बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो अबू बिन अदम है और इसके राइटर का नाम है ली हंट। ली हंट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ली हंट वाज सेंट एंड ही वाज अ रिलीजियस पर्सन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। अबू बिन अदम, मे हिज ट्राइब इंक्रीज, awoke one night from a deep dream of peace, and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily bloom, an angel writing in a book of gold. Exceeding peace had made Ben Adam bold, and to the presence in the room he said, "What writest thou?" The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered, "The names of those who love the Lord." "And is mine one?" said Abu. "Nay, not so," replied the angel. Abu spoke more low, but cheerily still, and said, "I pray thee then, write me as one that loves his fellow men." The angel wrought and vanished. The next night I came again with a great wakening light, and showed the names whom love of God had blessed. And lo, Ben Adam's name led all the rest. स्टूडेंट्स, अब इसकी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं और इसके बाद हम फिगर ऑफ स्पीच इसके पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच पोइट ने यूज़ की हैं। अबू बिन अदम, मे हिज ट्राइब इंक्रीज़, मे हिज ट्राइब इंक्रीज़, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये मे से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे अबू बिन अदम को पोइट दुआ दे रहा है कि उनके कबीले में इजाफा हो। एवॉक वन नाइट, एक रात जागे, फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, बहुत ही पुरअमन रात थी और बड़े गहरे ख्वाब में से अबू बिन अदम जागे। एंड सा, और देखा, विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, उनके कमरे में चांद की रोशनी थी। मेकिंग इट रिच, और ये मज़ीद बढ़ती जा रही थी। एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, जैसा कि लिली ये फ्लावर का नाम है, जैसा कि लिली जो है वो खिलता है, इसी तरह रोशनी भी बढ़ती जा रही थी। एंड एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, और एक फरिश्ता सोने की किताब में लिख रहा था। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन अदम बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है करेजियस, और एक्सीडिंग का मतलब है इंक्रीज़ होना। पीस अमन को कहते हैं। तो सुकून जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा था और इस सुकून के साथ अबू बिन अदम भी करेजियस होते जा रहे थे। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सैड, एंजल की प्रेजेंस में अबू बिन अदम ने कहा, व्हाट राइटेस्ट दो, तुम क्या लिख रहे हो। दो जो है ओल्ड इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता था जिसका मतलब है यू, तुम क्या लिख रहे हो। द विजन रेज्ड इट्स हेड, अब विजन यहाँ पे एंजल को वो कह रहे, अपना सर उठाया उस फरिश्ते ने। एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड, और बड़े प्यार से उन्होंने आंसर किया। आंसर, द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो खुदा से प्यार करते हैं। अब लॉर्ड यहाँ पे एल उसने कैपिटल यूज़ किया है। जब भी स्टार्ट का वर्ड कैपिटल आए ये आपका प्रॉपर नाउन होगा, और यहाँ पे स्पेशल गॉड के लिए, अल्लाह के लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है। जैसे हम अल्लाह अलमाइटी, ए यहाँ पे हम कैपिटल लिखते हैं, इसी तरह लॉर्ड को हमने कैपिटल एल लिखा। एंड इज़ माइंड वन सेड अबू बिन अदम कहते हैं, और मेरा नाम। ने, नॉट सो, रिप्लाइड द एंजल, एंजल ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं है। ने का मतलब है नो, ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। अबू स्पोक मोर लो, अबू ने मज़ीद आहिस्ता से बोला कि अब क्योंकि उनकी थोड़ी सी जो करेज है वो ज़रा कम हो गई थी ये बात सुन के कि मेरा नाम इन लोगों में नहीं है। बट चीयरली स्टिल एंड सैड, आई प्रे दी देन, प्रे का मतलब होता है दुआ, लेकिन यहाँ पे प्रे नहीं, प्रे का मतलब है रिक्वेस्ट, और दी का मतलब होता है यू, ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। तो अबू बिन अदम कहते हैं, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, तो मेरा नाम उन लोगों में आप लिख दें
जो लोग अल्लाह से प्यार करते हैं, उन अल्लाह से प्यार करने वाले लोगों से प्यार करने वाले जो लोग हैं उनसे उन लोगों में मेरा नाम लिख दें। द एंजल रोट, एंजल ने लिखा, फरिश्ते ने, एंड वैनिश्ड, वैनिश्ड का मतलब होता है डिसअपीयर्ड। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, अगली रात दोबारा फरिश्ता आया इसी तरह चमकती दमकती रोशनी के साथ, एंड शोड और दिखाया, द नेम्स होम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, उन लोगों की लिस्ट दिखाई जिन लोगों से अल्लाह प्यार करता है, गॉड लव करता है, उन लोगों की लिस्ट दिखाई। एंड लो बेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, और फिर कहा कि अबू बिन अदम का नाम उस लिस्ट में सबसे टॉप पे था जिनसे गॉड प्यार करता है। तो ये थी जी हमारी आज की पोएम। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच यानी पोइटिक टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मीटर की बात करेंगे। मीटर, यहाँ पे आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है। और उसके बाद जो आयम्बिक पेंटामीटर अगर आपने जानना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए, और इसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में भी पता चल सके। और इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी बी सी सी और डी डी है। देखें, जैसे इंक्रीज़ और पीस दोनों सेम वर्ड हैं, इनको हम ए कहेंगे। उसके बाद रूम और ब्लूम बी कहलाएंगे। उसके बाद गोल्ड और बोल्ड सी हो जाएंगे। और सैड और हेड ये दोनों जो हैं डी और डी हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है जनाब एलिट्रेशन की हम बात करेंगे। यहाँ पे एलिट्रेशन का क्या मतलब है कि एलिट्रेशन सेम जो साउंड वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं। ठीक है, एक ही लाइन में सेम साउंड के वर्ड्स अगर यूज़ किए जा रहे हैं तो उन्हें हम एलिट्रेशन कहते हैं, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास देखें डीप ड्रीम है सेकेंड लाइन में, दूसरी लाइन में फोर्थ लाइन में आपका लाइक और लिली है। नेक्स्ट जो हमारी सिक्स्थ लाइन है वहाँ पे बेन और बोल्ड है। ये आप अपने पास रजिस्टर्स रखें और पॉज कर करके वीडियो को सुनते जाएं, साथ में राइट डाउन भी करते जाएं। अच्छा, और उसके बाद लाइन नंबर 10 में लव और लॉर्ड है। ठीक है, लाइन नंबर 10 में लव और लॉर्ड है। यहाँ पे देखें एल जो है हमारा यहाँ पे ओ के साथ मैच कर रहा है, लव और लॉर्ड। ठीक है, ये उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है जी हमारे पास स्टिल और सैड है। ठीक है, स्टिल और सैड के बाद लाइन नंबर 13 में ही दी और देन है। ठीक है जी, ये है हमारे पास एक यहाँ है और स्टिल और सैड हमारे पास बन रहा है, और यहाँ पे लव और लॉर्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारी पोइटिक टेक्निक है उसकी तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारी पोइटिक टेक्निक है जी कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और रिपीट होते हैं एक ही लाइन में। लाइन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ आ जाएगा जी फ्रॉम और ड्रीम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना लाइन नंबर 5 में एन राइटिंग इन। ठीक है, कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर 6 में आ जाएगा हैड और बोल्ड। ठीक है, और लाइन नंबर 17 में उसके बाद आएगा हमारे पास एंड शोड गॉड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है इंजैम्बमेंट। ठीक है, इसके अब इंजैम्बमेंट क्या होता है? इंजैम्बमेंट होता है आइडिया रन ऑन लाइन, यानी एक लाइन आपकी चल रही है और वही बात नेक्स्ट लाइन में भी आपकी चलती ही जा रही है, बात रुकी नहीं है आपकी। अब यहाँ पे देखें आपको पहली 2 लाइंस में आपको इंजैम्बमेंट नज़र आएगा। ठीक है, ई से है इंजैम्बमेंट। ठीक है जी, अब यहाँ पे वो हमें क्या बताना चाह रहा है कि एक लाइन कंप्लीट नहीं हुई तो नेक्स्ट लाइन उसके साथ चल रही है, आइडिया नेक्स्ट लाइन में थ्रो हो रहा है हमारा। फर्स्ट लाइन में वो कहता है अबू बिन अदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज एवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। ठीक है, यहाँ आके वो रुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लाइन नंबर 15 पे हमारी इंजैम्बमेंट यूज़ हुई है, आइडिया रन ऑन लाइन चला है।
द एंजल रॉट एंड वैनिश्ड, द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा जो आइडिया है वो चल रहा है। यहाँ पे ना उसने पॉज किया है, ना ही उसने कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया है, राइट। अब नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है फिगर ऑफ स्पीच वो कौन सी है, वो है मेटाफर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी मेटाफर है। अब मेटाफर कैसे है, अब यहाँ पे ना वियन हमारे पास व्हाट राइटेस्ट दो, जहाँ पे वो कह रहे हैं द वियन रेज्ड। अब वियन जो है यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में वियन तो हम नज़रिए को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने इसको डिस्क्राइब किया है एज एन एंजल। ठीक है, अब देखें कि एंजल द वियन रेज्ड इट्स हेड। ठीक है, अब वो इट्स भी कह रहा है यहाँ पे और हेड भी कह रहा है साथ में, जबकि इट्स जो है वो हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। और रेजिंग हेड जो है वो किसकी निशानी है, रेजिंग हेड कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स करते हैं। तो यहाँ पे इट्स रेज जो है यहाँ पे ये आपकी मेटाफर बनेगी। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है लाइन नंबर 8 में। और उसके बाद लाइन नंबर 17 में इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेट वेकनिंग लाइट का क्या मतलब है, ये जो लाइट है ये गॉड गिफ्टेड होती है। ठीक है, एंजल्स को। और केम, ठीक है, वो आता तो नहीं है ना, वो कैसे आएगा, चल के आता है, वो तो उतरता है आसमान से इस तरह से। ये चीज़ जो है हमारी क्या होगी, मेटाफर। उसके बाद जी हमारी नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एनाफोरा। ठीक है, एनाफोरा का मतलब होता है एक ही वर्ड से बार बार लाइंस को स्टार्ट किया जा रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एनाफोरा कहाँ पे हमें शो हो रहा है, एक ही वर्ड से बार बार जब लाइन स्टार्ट हो रही है, देखिए एंड और एंड। ठीक है, यहाँ पे जो है अगेन एंड अगेन उसने अपनी लाइंस को स्टार्ट किया है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो बन रहा है जी, नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच इमेज बन रहा है। इमेजरी यहाँ पे उसने कौन कौन सी, इमेज का मतलब होता है आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाना। जब आप एक वर्ड को पढ़ते हैं या किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसके बाद फ़ौरन से आपके माइंड में जब एक पिक्चर बन जाती है तो इसका क्या मतलब है, वो इमेजरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या उसने वर्ड हमारे पास यूज़ किया है, लिली इन ब्लूम। ठीक है, यहाँ पे सिमिली भी है, मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम। यहाँ पे लाइक की वजह से हम इसको सिमिली कहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात हम यहाँ पे इमेज कहेंगे, लिली इन ब्लूम। ब्लूमिंग समझते हैं ना कि ब्लूम का क्या मतलब है, ब्लूम का मतलब है कि आप किसी फूल को खिलता हुआ देखें। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट उस इमेज हमारे माइंड में क्या बनता है, एंजल का। ठीक है, एंजल जो है, एंजल का जब हम नाम लेते हैं तो फ़ौरन से हमारे माइंड में एक रोशनी, ठीक है, आ जाती है कि भाई जो एंजल है वो इस तरह का होगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बुक ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये हमारे पास इमेज यूज़ कर रहा है, वो बुक ऑफ गोल्ड का, सोने की किताब आपके सामने आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे थीम जो है हमारे पास वो ये बनती है कि राइटर ये कहना चाह रहा है, जो पोइट है वो बता रहा है कि आपको कभी भी पैसिमिस्ट नहीं होना, आपको नाउम्मीद नहीं होना कभी भी किसी चीज़ से। आप अच्छे काम करते जाएं, एक ना एक दिन गॉड आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर देगा। ठीक है, और यहाँ पे अच्छे काम करते करते ली हंट बताता है कि अबू बिन अदम बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने थोड़ी सी एफ़र्ट की और उनसे एंजल से बात की कि मेरा नाम भी इन लोगों में लिख दें, तो उन्होंने करेज भी शो की है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पोएम। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड कर ली होगी। और इसके अलावा आपको आयम्बिक पेंटामीटर अगर जानना है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार करें।
और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको एम्बिक पेंटामीटर पर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।